आज हम बात करेंगे भारत के फूड इंडस्ट्री की एक ऐसी कमजोरी की जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो और जानेंगे एक बहुत ही आसान ओपन सोर्स समाधान के बारे में। ये कहानी है कि कैसे, यकीन नहीं होगा, बचे हुए खाने और गोबर से एक पूरे बिजनेस को बचाया जा सकता है। सिर्फ 3 दिन। जरा सोचिए, एक छोटे से क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट के लिए बस इतना ही समय होता है। अगर 3 दिन तक गैस सप्लाई रुक जाए तो हो सकता है कि उनका बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाए। बस 3 दिन। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक किचन की कहानी नहीं है, ये असल में एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60%, मतलब आधे से भी ज़्यादा, एलपीजी खाड़ी देशों से इंपोर्ट करता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी एनर्जी सप्लाई चेन काफ़ी नाजुक है ना? और जब भी कोई संकट आता है तो पता है सबसे पहले गाज किस पर गिरती है? कमर्शियल यूजर्स पर, मतलब रेस्टोरेंट्स की सप्लाई काट दी जाती है। तो चलिए इस 3 दिन की उल्टी गिनती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि एक किचन की लाइफलाइन असल में कितनी ज्यादा नाजुक होती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये बिजनेस कोई बैकअप क्यों नहीं रखते? सोचने वाली बात है ना? तो देखिए इसके कुछ कारण हैं। पहला तो ये कि कानूनन आप एलपीजी सिलेंडर जमा करके नहीं रख सकते, ये गैर कानूनी है। दूसरा, अगर दूसरे विकल्पों की बात करें जैसे पाइप्ड गैस या बिजली, तो उसमें बहुत भारी इन्वेस्टमेंट लगता है। और हाँ, बायोगैस के जो सॉल्यूशंस हैं वो या तो बहुत बड़े हैं, मतलब खेती किसानी के लेवल के, या फिर इतने छोटे कि बस एक घर का काम चले। कमर्शियल किचन के साइज का कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर इसका समाधान इसी समस्या में ही छिपा हो? चलिए एक ऐसे बैकअप प्लान पे नजर डालते हैं जो बचे हुए खाने से एनर्जी बनाता है। और ये समाधान है बायोगैस। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है। जब भी कोई ऑर्गेनिक कचरा जैसे सब्जियों के छिलके या बचा हुआ खाना उसे एक बंद टैंक में डाला जाता है जहां ऑक्सीजन ना हो, तो वहां मौजूद बैक्टीरिया उसे डीकंपोज करके एक मीथेन रिच गैस बनाते हैं। और बस इसी गैस को हम बायोगैस कहते हैं। अब जरा इन दोनों का फर्क देखिए, ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है एलपीजी सिलेंडर जिसे खरीदना पड़ता है, जो पूरी तरह सप्लाई चेन पर निर्भर है और संकट के समय तो मिलता ही नहीं है। और दूसरी तरफ है बायोगैस, जो अपने ही कचरे से, मतलब लगभग मुफ्त में बनती है, जिसकी सप्लाई पूरी तरह इंडिपेंडेंट है और जो हमेशा हर समय उपलब्ध है। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मकसद एलपीजी को पूरी तरह से रिप्लेस करना नहीं है। नहीं, लक्ष्य बस इतना है कि रोज की जरूरत का करीब 30 से 50% हिस्सा बायोगैस से पूरा हो जाए। और यकीन मानिए, बस इतना ही काफी है कि अगर सप्लाई रुक भी जाए तो भी किचन चलता रहे, बंद ना हो। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो, और वो है गाय का गोबर। देखें, होता क्या है कि सिर्फ खाने के कचरे से लगातार और अच्छी मात्रा में गैस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर वो मिसिंग पीस क्या है? वो कौन सी चीज है जो इस पूरी इक्वेशन को पूरा करती है? और जवाब है गाय का गोबर। जी हाँ, जब इसे खाने के कचरे के साथ मिलाया जाता है तो ये मानो पूरे सिस्टम को सुपरचार्ज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो ज़रूरी बैक्टीरिया होते हैं जो गैस बनाते हैं। ये कार्बन नाइट्रोजन के रेशियो को बैलेंस करता है, टेम्परेचर को स्टेबल रखता है, और सबसे बड़ी बात, ये गैस का प्रोडक्शन 20 से 30% तक बढ़ा देता है। तो सवाल ये है कि ये समाधान सबसे बेस्ट किसके लिए है? चलिए देखते हैं कि ये आइडिया और क्लाउड किचन्स एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच क्यों हैं। देखिए, क्लाउड किचन्स इस सिस्टम के लिए एकदम फिट बैठते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? तो सबसे पहली बात, वहां कोई डाइनिंग एरिया नहीं होता, तो किचन के पीछे क्या चल रहा है इस पर किसी की ज्यादा नजर नहीं होती। दूसरा, वो अक्सर ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं तो इंस्टॉलेशन बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि वो सिर्फ डिलीवरी पर चलते हैं तो वो कम कैपेसिटी पर भी आराम से काम कर सकते हैं। मतलब 30% गैस है तो 30% ऑर्डर तो पूरे हो ही सकते हैं ना। ये जो पूरा मॉडल है ना, ये 2 मोड में काम करता है। पहला, गुड टाइम्स मोड, मतलब जब सब कुछ नॉर्मल है तो बायोगैस एलपीजी के साथ साथ चलती है। इससे होता ये है कि हर महीने फ्यूल कॉस्ट पर 30 से 50% की सीधी सीधी बचत होती है। और हाँ, कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, वो अलग। लेकिन फिर आता है दूसरा मोड, क्राइसिस टाइम्स मोड। संकट के समय यही बायोगैस एक लाइफलाइन बन जाती है।
सोचिए, जब एलपीजी की कमी की वजह से आसपास के सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, तब ये किचन खुला रहता है और उन सारे कस्टमर्स की डिमांड पूरी करता है जो बाहर से खाना ऑर्डर करना चाहते हैं। मतलब बिजनेस रुकता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसमें खर्चा कितना आता है? तो एक छोटे पायलट इंस्टॉलेशन की कुल लागत लगभग 33,000 से 66,000 रुपए के बीच पड़ती है। अगर इसके फायदों को देखें तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और ये पैसा वापस कितनी जल्दी आता है? देखिए, सिर्फ फ्यूल की बचत से ही ये पूरी इन्वेस्टमेंट 18 से 30 महीने के अंदर, मतलब 1.5 से 2.5 साल में वापस आ जाती है। और उसके बाद जो भी बचत है वो सीधा सीधा प्रॉफिट है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी और इंस्पायरिंग हिस्से पर। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये सबके लिए एक ब्लूप्रिंट है। ये है एक ओपन सोर्स आइडिया की ताकत। इस प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क बहुत ही सीधा और सिंपल है। स्टेप 1, डिज़ाइन करो और बनाओ। स्टेप 2, रियल वर्ल्ड से डेटा इकट्ठा करो कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं। और स्टेप 3, जो कि सबसे ज़रूरी है, जो कुछ भी सीखा है उसे फ्री में सबके लिए पब्लिश कर दो। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो मूल मंत्र है वो इस एक लाइन में है। कोई पेटेंट नहीं, कोई कंपनी नहीं, बस एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे कोई भी कॉपी कर सके, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सके और उसे और बेहतर बना सके। और ये आइडिया हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ज़रा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी और कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें कोई एक कंपनी या एक स्टार्टअप नहीं बल्कि एक ऐसा ही सिंपल, ओपन और फ्री में शेयर किया गया ब्लूप्रिंट हल कर सकता है। इस बारे में सोचना तो बनता है।